यस। ठीक है बेटा। हम लोगों ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया है, हम लोगों ने लिंकेज पढ़ लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, हमेशा रिवाइज करना। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं तीन वर्ड लिखता हूँ। एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखता हूँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक तरफ इनकम्प्लीट लिंकेज लिखता हूँ, और एक तरफ कंप्लीट लिंकेज लिखता हूँ। एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। ठीक है, मैंने बताया था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर बात करें, अगर हम कोई टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं डायहाइब्रिड को, 1:1:1 रेशियो जो आता है 1:1:1:1 आता है, जिसमें 50% पेरेंटल टाइप होते हैं और 50% 50% नॉन पेरेंटल टाइप होंगे, एनपी या रिकॉम्बिनेंट टाइप होंगे। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम लोग इसका सेल्फ कर दें इसमें, तो रेशियो होता है 9:3:3:1, जिसमें 10 तो होंगे पेरेंटल टाइप और 6 होंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है अगर, ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है, इसको बैटसन एंड पनेट ने लेथायरस ओडोरेटस में क्रॉस करके बताया था। ब्लू फ्लावर, लॉन्ग पॉलन, व्हाइट फ्लावर, राउंड पॉलन वाला। तो इसमें जो रेशियो आया था वो 14:2 का आया था, ये इसको हम 7:1 भी बोल देते हैं, जिसमें पेरेंटल टाइप थे 14 और एनपी मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप थे 2। तो इसको परसेंटेज में करोगे तो 14:2 का परसेंटेज निकाल सकते हो तुम। ठीक है, अच्छा, ये हमने पढ़ा था। और इसमें हम ये भी बोल रहे थे कि जो लिंकेज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। लिंकेज स्ट्रेंथ बोलेंगे यहाँ पर। तो लिंकेज स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन कम होता जा रहा है तो लिंकेज स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा लिंकेज स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना ही ज्यादा पेरेंटल टाइप बढ़ते जाएंगे। तभी तो कंप्लीट लिंकेज में, अगर कोई कंप्लीट लिंकेज हो रही है तो उसमें जो हमें रेशियो मिलेगा 1:1 मिलेगा टेस्ट क्रॉस में। 1:1 ओनली, हाँ, ओनली पेरेंटल टाइप प्रोजेनी, ओनली पेरेंटल टाइप प्रोजेनी मिलेगी हमें। ये थोड़ा बात ध्यान रखना, हमने बताया था तुम्हें। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज में। अच्छा, और देखना, जो लिंकेज स्ट्रेंथ होती है, ये तुमने पढ़ लिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ जीन, कॉम्पोनेंट्स हाँ, लिंकेज स्ट्रेंथ। क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज स्ट्रेंथ जो होती है, लिंकेज जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। एग्जैक्टली, ये बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी गुड। लिंकेज जो होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, ये भी बात सही है। ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो होंगे, क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स होगा। इसलिए क्रॉसिंग ओवर ज्यादा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स भी ज्यादा होते हैं। तो एक कंक्लूजन आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर interrupts the phenomena of linkage। मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा तो लिंकेज के फिनोमेना को इंटरप्ट करेगा और रिकॉम्बिनेंट्स को बना देगा। भाई क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट्स उतने ज्यादा बनेंगे, जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे लिंकेज उतना कम होता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो कल हम लोगों ने ये पूरा लिंकेज वाला पार्ट डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम
आज हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है वो लोग हम पढ़ेंगे आज। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस मतलब एक्स लिंकेज। हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में ऐसी इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं जो जीन्स किस क्रोमोसोम पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे, तभी इसको एक्स लिंकेज बोला। तो मैं लिख देता हूँ, जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, genes present on X chromosomes are X linked या सेक्स लिंक्ड। भाई जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे हैं उनको एक्स लिंक या सेक्स लिंक बोलते हैं, और उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को एंड देयर इनहेरिटेंस पैटर्न इज सेक्स लिंकेज। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो एक्स क्रोमोसोम होगा हमारा, उस एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं उन जीन्स को क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड जीन्स या सेक्स लिंक्ड जीन्स, और उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को हम उसको बोलते हैं सेक्स लिंकेज या इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन्स। तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ठीक है, एक्स ऐसे जीन्स पढ़ेंगे जो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे इन सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, इन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, या ऐसे बोल सकते हैं, इन हटा देता हूँ, सेक्स लिंक इन हटा दिया, सेक्स लिंक कैरेक्टर शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता क्या है उसको समझेंगे। जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। होता क्या है देखना, भाई ध्यान सुनेंगे। एक ऐसी ट्रेट जो मेल से फीमेल में जाए और फीमेल से मेल में जाए, ये क्या हुआ सुनो भाई। एग्जाम्पल लेते हैं, मेल्स हैं बेटा एक्स वाई, फीमेल्स हैं एक्स एक्स। ये जो मेल्स है ना, ये जो मेल्स हैं ये कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस अभी हम पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम पे होती है, और मैं लिख देता हूं, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। मतलब अगर होमोजाइगस में होगी तो कोई करेगी एक्सप्रेस। बिल्कुल, लेकिन मेल्स पे तो बेटा एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मेल्स तो बेचारे एक पे आते ही वो एक्सप्रेस कर जाएगी। सोचो ना एक बार, मेल पे तो एक्स एक ही क्रोमोसोम है Yes, ना, sir. तो मेल्स में चाहे रिसेसिव ट्रेट है चाहे डोमिनेंट ट्रेट है, एक्सप्रेस करनी है। लेकिन फीमेल्स में अगर एक क्रोमोसोम पे रिसेसिव ट्रेट आती है तो कुछ होगा ही नहीं, दोनों क्रोमोसोम पे आना चाहिए। तो फीमेल्स को कलर ब्लाइंड होने के लिए ना ऐसा होना पड़ेगा। अगर ऐसी फीमेल्स होंगी ना वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, ये हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखना अब। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा बेटा, ध्यान सुनेंगे। अब गैमीट्स बनने हैं, गैमीट्स बना लेते हैं एक बार। इनका गैमीट क्या बनेगा, एक एक्स ही बनेगा ना, ये बनेगा। Yes. फीमेल साइड से जो गैमीट बनेगा ये बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स हैं, ये कौन है, ये गैमीट्स हो गए। ठीक है, अब सुनो, अब क्या होगा, अब इसको क्रॉस करा लेते हैं, इनको क्रॉस कराओ। तो एक्स एक्स और एक एक्स पे क्या आ जाएगा, और एक एक्स पे क्या बेटा माइक ऑफ करना। मुकुल तुम आज शायद प्रेजेंटर हो, माइक ऑफ कर देना, कोई ऑन कर रहा है तो। हो गया off। ठीक है, देखो तो अब मुझे बताओ, ये मेल्स, ये वाले मेल्स थे, ये पेरेंट वाले मेल, ये कलर ब्लाइंड है। अब इनका एक एक्स क्रोमोसोम की ट्रेट फीमेल्स पे आ गई है। ये फीमेल्स कलर ब्लाइंड नहीं है, ये कैरियर है। मैं अभी लिख देता हूँ इनको। Carrier. हाँ, ये फीमेल्स कैसी है, कैरियर, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, बट नॉर्मल है। ठीक है, कैरियर है लेकिन नॉर्मल है ये। लेकिन ये कैसे है, कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल है ये।
ठीक है, अब सुनो। अब इन फीमेल्स, ये जो फीमेल्स हैं, ठीक है, इन फीमेल्स की मैरी हो गई है आउटसाइड द फैमिली। आउटसाइड द फैमिली मतलब कहीं किसी और से मैरिज हो गई है, तो आगे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये जो फीमेल थी, इनकी मैरिज हो गई है आउटसाइड फैमिली। ठीक है भाई, मान लिया। अब सुनो, इनके गैमीट्स जो बनेंगे, अब एक मिनट, इनके गैमीट्स जो बनेंगे बना लेते हैं। इनके अब जो गैमीट्स बनेंगे बना लेते हैं। एक एक्स पे सी आएगा, ये आगे सी। अब मेल साइड से जो गैमीट बनेंगे, सॉरी, मेल साइड से जो गैमीट बनेंगे एक्स और वाई। अब F2 जनरेशन आएगी, इसको इससे क्रॉस करा दो। सर उसको हम ये हेट्रोजाइगस की तरह ट्रीट करेंगे एक्स सी और एक्स को। बेटा हेटरोजाइगस कंडीशन में तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस कर जाती है, लेकिन रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करती है। तो अगर ये डोमिनेंट होता तो ये फीमेल्स कलर ब्लाइंड होती। लेकिन ट्रेट कैसी है, रिसेसिव। तुम मुझे बताओ, जब हम ऐसे लिखते हैं प्लांट, तो उसको हम टॉल लिखते हैं, हम उसको बोलते हैं हेटरोजाइगस डोमिनेंट। हेटरोजाइगस रिसेसिव नहीं बोलते, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करती है। रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस केवल इस कंडीशन में करेगी, लेकिन डोमिनेंट ट्रेट ऐसे भी करेगी और ऐसे भी करेगी। तो अगर ये सी डोमिनेंट होता कलर ब्लाइंडेड, तो ये वाली फीमेल जो है ये कलर ब्लाइंड होती। लेकिन ये कैसी है, रिसेसिव ट्रेट है। तो इनको कलर ब्लाइंड होने के लिए, इन फीमेल्स को कलर ब्लाइंड होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा, तब कहलाएंगी कलर ब्लाइंड। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या कहलाएंगी, कैरियर कहलाएंगी। बट दे आर नॉट कलर ब्लाइंड, दे आर कैरियर फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। जीन छुपा के बैठी है, लेकिन है नॉर्मल। हाँ मनु, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछो, कोई डाउट आ रहा है तो मन में। नहीं सर, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम ये गैमीट से हम प्रोजेनी बना रहे हैं। एक्स सी और एक्स आ गया, अब इसको इससे क्रॉस करा देते हैं। एक्स सी और वाई आएगा, इसको इससे एक्स एक्स, इसको इससे एक्स वाई। अब मुझे बताओ, ये तो नॉर्मल मेल्स हैं, कोई डाउट ही नहीं है। नॉर्मल मेल्स, ये नॉर्मल फीमेल्स हैं, कोई डाउट ही नहीं है। ये जो है ये कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड मेल और कलर कैरियर ब्लाइंड, फीमेल्स, हाँ मेल। कैरियर। ये होंगी कैरियर फीमेल्स, नॉर्मल ही है कैरियर फीमेल्स, लेकिन है नॉर्मल, कलर ब्लाइंड नहीं होंगी ये। कलर ब्लाइंड होने के लिए इनको दोनों क्रोमोसोम पे सीसी चाहिए। अब मुझे बताओ, इस पूरे इनहेरिटेंस में ये जो थे, ये इनके नाना लगे भाई। इन मेल के क्या लगे, नाना। सुनो देखो जरा, लगे नहीं लगे? इन मेल्स की डॉटर, इन मेल्स की डॉटर ये रही, यस सर। और इन डॉटर के ये कौन हो गए, सन हो गए। ये वाले मेल्स नाना लगे नहीं लगे? नाना की ट्रेड एक्सप्रेस कर गई। यस सर, यस सर। नाना लगे, ठीक है भाई। तो भाई नाना जी से ट्रेट आ गए, किन में आ गए, इन बच्चों में आ गई, मेल्स में। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम किसी जेनेटिशियन के पास जाते हो और कोई कोई ट्रेट है, कोई किसी चीज की सिंड्रोम के पास के दिखाने जा रहे हो, तो जेनेटिशियन ये बोलता है भाई तुम्हारे नाना ठीक है। मतलब ये जो ट्रेड्स होती हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये ट्रेड इस इनहेरिटेंस पैटर्न को क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। मतलब मेल से ट्रेड मेल में गई थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। मेल से ट्रेड किस में गई, मेल्स में। देखो मेल से किस में गई, मेल्स में, थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ, फीमेल्स। हाँ, ऑफ अपोजिट सेक्स, थ्रू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अपोजिट सेक्स। तो भाई मेल थे कलर ब्लाइंड, मदर थी करियर, छुपा के बैठी थी जीन्स, और ये एक्सप्रेस कर गए इन बच्चों में, मेल्स में। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से होता है ये। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ट्रेड्स सेम सेक्स से सेम सेक्स में जा रही हैं। एक मिनट, मेल से मेल में जा रही हैं थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो भाई ट्रेड्स नाना जी से भी आ जाती हैं। चलो खैर, सर अभी तो ये इसको कलर ब्लाइंड जीन होता है, ये सब में होता है? नहीं बेटा, कलर ब्लाइंड जीन कैसे आ सकता है, ये कलर ब्लाइंड जीन ये इनहेरिट होता है, और म्यूटेशन से आया था ये। कलर ब्लाइंडनेस कैसे होती है, म्यूटेशन से होती है, और ये जीन इनहेरिट भी होता है। अगर किसी को है तो वो इनहेरिट करता जाएगा आगे। ठीक है, और बस ये है कि फीमेल्स को कलर ब्लाइंड होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा,
और मेल्स को कलर ब्लाइंड होने के लिए ऐसे होना पड़ेगा, क्योंकि मेल्स पे तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल्स पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो उनके पास चॉइस है। रिसेसिव अगर ऐसी होंगी ना वो, तो वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, वो कैरियर होंगी। ठीक है, छुपा के बैठ सकती हैं जीन्स को, रिसेसिव जीन को छुपा सकती हैं, डोमिनेंट जीन तो एक्सप्रेस कर ही जाएगा। है, तो दिस इज एन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ। मैं लिखता हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, पेरेंट्स passes the trait to the grandchild of the same sex, grandchild of the same sex through offspring of opposite sex, through offspring of opposite sex। ठीक है, ओके। तो ये बातें हो गई हमारी। अच्छा, एक बात सुनना, जो हमारा सेक्स लिंकेज होती है, ये मॉर्गन ने ही बताया था, मैंने तुम्हें बताया था, मॉर्गन ने डिस्कवर की थी, एक्स फादर यस ऑफ सर। Yes, sir. एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। सेक्स लिंकेज जो होती है बेटा, सेक्स लिंकेज दो टाइप से हो सकती है। एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो सकती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो हमने अभी डिस्कस किया था। एक नॉन क्रिस क्रॉस भी सर हो सकती सर अगर जो अभी फीमेल थी जो वो शुरुआत में वो थी, अगर उसको होता वो कलर ब्लाइंडनेस तो भी सेम फॉलो होता। है। अगर क्या नहीं बेटा, क्या समझा, अगर ये फीमेल्स, ये जो वाली मतलब फीमेल जो इनिशियल वाली थी, जो सबसे पहले वाली जो पेरेंट्स कलर थे ना, ब्लाइंड के साथ वाली थी, हाँ सर, ना जो ना ग्रैंड नहीं। पेरेंट्स है, हाँ, हाँ, नाना तो नानी, अगर हाँ सर हाँ वो फीमेल है जो वो होती कलर ब्लाइंड। अब मेरी बात सुनो, अगर नानी जी कलर ब्लाइंड होती, तो वो नानी जी जीन किसको देती, वो सेम सेक्स को देती, वो फीमेल्स को देती। तो उस केस में क्या होता, उस केस में ऐसा होता, फीमेल मेल्स कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल को फीमेल देती कैरियर। फिर हाँ, तो ये भी क्रिस क्रॉस में आएगा बेटा, ये भी किस में आएगा, क्रिस क्रॉस में आएगा, ध्यान रखना। दिस ऑल्सो कम्स इन क्रिस क्रॉस। तो इन फीमेल्स में जीन कहाँ से आएगा, नानी जी से आएगा, मेल्स में कहाँ से आता है, नाना जी से। तो जो उनके ग्रैंड चाइल्ड होंगे उसमें खाली फीमेल वाले ही कोई होगा कलर ब्लाइंडनेस, मेल को नहीं होगा। मेल को भी हो सकता है, उसको भी करके देखते हैं, अभी उसका भी करते हैं। उसको मैं अभी, चलो उसका कर ही लेते हैं। अगर ये केस मान लेते हैं, सीसी यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, मेल्स को नॉर्मल मान लेता हूँ। अब क्या हुआ, इनके साथ से गैमेट से ही बनेगा और इनका गैमेट ये बनेगा। ठीक है, इस केस इसमें मेल्स में भी हो जाएगा। देखो, ये जो फीमेल्स है कैरियर, ये मेल्स अफेक्टेड। अब क्या होगा, इन सपोज करो इन फीमेल्स की, ये जो फीमेल्स हैं, इनकी मैरिज अगर नॉर्मल से हो रही है, नॉर्मल मेल से, तो इनहेरिटेंस पैटर्न अलग होगा। इनकी मैरिज अगर कलर ब्लाइंड मेल से हो रही है, तो फीमेल्स भी कलर ब्लाइंड आ सकती हैं। तो एक बार ये वाला केस देखते हैं, पहला केस। इसमें क्या रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट बना देता हूँ फटाफट से। इसमें ये रिजल्ट आएगा, इस वाले केस का रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। तो इस वाले केस में बेटा, अगर ये वाला केस होता है, तो इस वाले केस में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर मेल्स अफेक्टेड हो रहे हैं। क्या अफेक्टेड हो रहे हैं, मेल्स। तो मैंने बताया था, एक्स लिंकेज जो होती है वो क्रिस क्रॉस भी शो कर सकती है, नॉन क्रिस क्रॉस भी शो कर सकती है। लेकिन अगर ये वाला केस होता, ठीक है, तो इसमें क्या होता, फीमेल्स भी आती है और मेल्स भी आते। तो ये फीमेल से फीमेल में आया, तो ये वाला पैटर्न तो क्रिस क्रॉस है, लेकिन ये जो मेल अफेक्ट हुआ है ये नॉन क्रिस क्रॉस है। तो एक्स लिंकेज जो सेक्स लिंकेज होता है, वो क्रिस क्रॉस भी हो सकता है और नॉन क्रिस क्रॉस भी हो सकता है। ये बात, अगर कुछ ऐसा केस होता है तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। ये रिजल्ट है उसका। तो तुम लोग इसको अब कितना भी प्रोजेनी में पूछे, कहीं से जनरेशन में पूछे, तुम बना सकते हो। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। सर हाँ हाँ सर हाँ, बोलो बेटा बोलो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये अगर एक मेल चाइल्ड में आ रही है तो या तो मदर से आएगी या ग्रैंड फादर से आएगी, मतलब नाना जी से। बिल्कुल, लेकिन अगर अगर वो मदर से आ रही है, तो मदर से तब आएगी जब फादर कलर ब्लाइंड होंगे।
सोचो। मदर भी तो अच्छा इस वाले केस में आ सकती है। इस वाले केस में अगर मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है, तो मेल्स अफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन फीमेल, सही कह रहे हो मुकुल, अगर फीमेल्स अफेक्टेड है तो उस केस में, अब मुझे देखो, ये वाला केस जो होगा, ये वाला केस, इसमें क्या था, मदर अफेक्टेड थी और मतलब इनकी नानी जी अफेक्टेड थी, नाना जी ठीक थे। ठीक है, नानी जी ने किसको जीन दे दिया, फीमेल को दे दिया। अब इन फीमेल की मैरिज नॉर्मल मेल से हुई, तो इन फीमेल ने किसको दे दिया, मेल्स को दे दिया, तो ये नॉन क्रिस क्रॉस में आया, माना। लेकिन हाँ, तो नॉन क्रिस क्रॉस में ये मदर से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन फीमेल्स को अफेक्ट होना है, अगर फीमेल्स को अफेक्ट होना है, तो उनके फादर कैसे होने चाहिए, कलर ब्लाइंड, और मदर कैसे होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड या कैरियर। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आ गए समझ। नो सर। बच्चों और बोलो, और बच्चे भी क्लास में, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं उस पैटर्न को? नो सर, आ गया। ठीक है। तो बेटा सेक्स लिंकेज क्रिस क्रॉस भी हो सकता है, नॉन क्रिस क्रॉस भी हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगर कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है, सेक्स लिंकेज क्रिस क्रॉस हो रहा है, अगर वो क्रिस क्रॉस हो रहा है, तो वो दो टाइप का हो सकता है, डायागाइनिक और डाया एंड्रिक। डाया एंड्रिक, देखो, डाया मतलब वाया, मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं, डाया एंड्रिक मतलब फीमेल से गया मेल्स में, फिर फीमेल्स में गया, वाया मेल। एंड्रिक वर्ड किसके लिए होता है, मेल्स के लिए। एंड्रिक वर्ड मेल्स के लिए होता है, तो वाया मेल। डाया गायनी वर्ड होता है, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी वर्ड फीमेल्स के लिए होता है। अगर, एक मिनट, एक मिनट बेटा, अगर मेल से फीमेल में गया, फीमेल से मेल में, वाया फीमेल, वाया फीमेल, तो इसको बोलते हैं डायागैनिक। डाया मतलब वाया, बस इतना ध्यान रखना। गायनी मतलब फीमेल, डाया मतलब वाया, वाई फीमेल, वाया मेल। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। तो इतना इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बस इसको बस ध्यान रखना। अच्छा, अगर कोई नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, अगर कोई नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, तो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होलो एंड्रिक भी हो सकता है। मतलब होलो एंड्रिक मतलब डायरेक्ट फ्रॉम फादर, फादर टू सन, फादर से सन में चले जाना। होलोगाइनिक भी हो सकता है। होलोगाइनिक मतलब मदर से, मदर से डॉटर में जाना। तो होलो एंड्रिक डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, ये कब हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, अगर सपोज करो फादर है ऐसे, ठीक है, मदर है ऐसी, या फिर ऐसी। ठीक है, अगर ऐसी है तो भी मेल्स अफेक्टेड हो सकते हैं, ऐसी हैं तो भी ये मेल्स अफेक्टेड हो सकते हैं। तो फादर से अगर सन में जा रहे हैं, फादर से सन में जा रहा है तो होलो एंड्रिक, मदर से डॉटर में जा रहा है तो होलोगाइनिक। इसको एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है, आ जाएगा समझ। आगे तो सर बढ़ते यहाँ हैं। से ग्रैंड सन में भी चला जाएगा वो, फादर टू सन टू ग्रैंड सन। फादर टू सन टू ग्रैंडसन कैसे? अब सर फादर वो तो क्रिस क्रॉस हो सन को, जाएगा ना, वो तो क्रिस क्रॉस हो जाएगा फिर। ये नॉन क्रिस क्रॉस की बात कर रहे हैं। मतलब सर यहाँ से अब जो सन में आया वो ग्रैंड सन में ट्रांसफर नहीं होगा। क्या, भाई फादर अफेक्टेड है, मदर ऐसी ले ली हमने, ठीक है, तो इस केस में ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट, इनको हो गया, इनको हो गया। अब इस केस में डिपेंड करेगा इनकी मैरिज किससे हो रही है। अगर नॉर्मल फीमेल से मैरिज हुई है तो कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होंगे, ये रिजल्ट आएगा। वो डिपेंड करेगा किससे मैरिज हो रही है। कलर ब्लाइंड फीमेल से मैरिज हुई है तो रिजल्ट अलग आएगा, कैरियर फीमेल से मैरिज हुई है तो रिजल्ट अलग आएगा, नॉर्मल फीमेल से मैरिज हुई है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वो तो डिपेंड करेगा वो किससे मैरिज हो रही है इनकी। यस सर। ठीक है, एक
ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने देख लिया। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ लिया, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ लिया। अब सुनना आगे कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज के एग्जाम्पल, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। तो ये क्वेश्चन आया था बेटा पीएमटी में कि जो ड्रोसोफिला का आई कलर है वो किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, किस क्रोमोसोम पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा बेटा, ध्यान रखना। ये एग्जांपल ऑफ एक्स लिंकेज पढ़ रहे हैं। तो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला इज दिस ट्रेट, द कलर ऑफ द आई इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो मैं लिख देता हूं प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब सुनना मेरे, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स में या मॉर्गन जेनेटिक्स में जो जीन डोमिनेंट होता है ना उसको हम प्लस से डोनेट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ रेड आई जो डोमिनेंट है, यहाँ पे रेड आई इज डोमिनेंट, तो मैं इसको कैसे डोनेट करूंगा, प्लस से। लेकिन मैंडेलियन जेनेटिक्स में कैसे डोनेट करते थे, बोलो, कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट से। लेकिन मॉर्गन जेनेटिक्स में या ड्रोसोफिला जेनेटिक्स में डोमिनेंट अलील को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन से, ठीक है। व्हाइट आई कलर जो होता है, व्हाइट आई इज रिसेसिव, व्हाइट आई रिसेसिव होता है, तो स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन है बेटा, ये डोमिनेंट जीन किससे होता है, प्लस से। अब सुनना आगे, मैं कुछ यहाँ पे जीनोटाइप बता रहा हूँ, तुम लोगों को बताना होगा कि वो कौन सा कलर होगा आई का। फीमेल्स है एक एक्स प्लस वाली, तो क्या होगा इनका आई कलर बताओ, रेड। रेड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, होमोजाइगस रेड आई Red eye फीमेल। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, अगर कोई फीमेल ऐसी है, मुझे बताना बेटा इनका फिनोटाइप क्या होगा, एक्स प्लस और एक्स डब्ल्यू लिख दिया, इनका फिनोटाइप बोलो। हेटेरोजाइगस रेड रेड फीमेल। होगा सर, रेड। हाँ, अरे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस रेड आई फीमेल, सही बात। अच्छा, अगर मैं कोई जीनोटाइप ऐसे लिखता हूँ, इनका क्या होगा बताना जरा। होमोजाइगस व्हाइट आई। वाइट आई। White. हाँ, होमोजाइगस व्हाइट आई, सही बात है। व्हाइट आई फीमेल, फीमेल ही होंगे। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसे लिखता हूँ, बताना बेटा, मैं यहाँ पे भी एक लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई, रेड आई। रेड होगा सर। सर ये वो हाँ, होगा सर, ये हेमीजाइगस रेड आई। हाँ, हेमिजाइगस रेड आई मेल, सही बात, क्योंकि हेमिजाइगस हाँ कंडीशन है तो रेड आई मेल होंगे। तो हेमिजाइगस रेड आई मेल एकदम करेक्ट है, मैं आपको सिंपल लिख रहा हूँ रेड आई मेल। अगर एक्स डब्ल्यू वाई है तो व्हाइट आई, तो हेमीजाइगस व्हाइट आई मेल। वाइट आई। व्हाइट आई मेल, ठीक है। हाँ, तो ये तो समझ आ गया हमें, ठीक है। तो आई कलर ड्रोसोफिला इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, हेटेरोजाइगस रेड आई फीमेल जो है, दीज आर द कैरियर फॉर द रेड आई, मतलब ये कैरियर है, एक्स प्लस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को हम क्या बोलते हैं, इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, ब्लीडर्स कट डिजीज। लग जाता है तो स्ट्रोक हाँ, लग नहीं जाता होता। है, स्ट्रोक नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन है बेटा, इन हीमोफीलिया, फॉर हीमोफीलिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब blood continues to flow, second, blood continues to flow, blood clotting, because blood clotting does not takes place, second, blood blood flowing stops after some time because blood clotting delays, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, both 1 and 2 can be correct, fourth none। बिकॉज वो सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन क्लॉटिंग होना नहीं। चाहिए। हाँ, सेकंड ऑप्शन होगा, ब्लड क्लॉटिंग वेरी डिलेड, इतनी डिलेड हो जाती है कि ब्लड एक सफिशिएंट अमाउंट में लॉस हो जाता है और उससे डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं ये नहीं बोलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग वेरी डिलेड, और इतनी डिलेड हो जाती है कि जो ब्लड फ्लो है वो इतना हो जाता है कि
एक सफिशिएंट अमाउंट में लॉस हो जाता है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये आईएएस एग्जाम के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था जो मैं तुम्हें बताया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ब्लीडर्स डिजीज है, जॉन ओटो ने इसको डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिस्ट का नाम। ये जो हीमोफीलिया है, इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। ये भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, और ये एक्स लिंक लीथल जीन है। एक्स लिंक लीथल, लीथल जीन तुम्हें पता है कब होता है? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, है ना, लिथैलिटी। अब Yes, सुनो, sir. अगर मैं कुछ ऐसा जीनोटाइप दिख रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे एक्स एच एक्स, तो ये फीमेल्स हैं, ये तो पता है। कैसी होंगी फीमेल्स? डिजीज कैरियर कैसी? कैरियर होंगे, कैरियर। कैरियर होंगे Carrier. सर। कैरियर फीमेल Carrier. फॉर हीमोफीलिया, लेकिन नॉर्मल है, जीन छुपा के बैठी हैं। नॉर्मल है, कौन सा जीन छुपा के बैठी है? हीमोफीलिया का, दिखेंगी नॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना। अब जिनके साथ इनकी मैरिज हो गई, जिनके साथ इनकी मैरिज हो गई, और मेल्स सफर कर सकते हैं भाई, जो बच्चे होंगे मेल्स, उनको खतरा है बहुत। क्यों खतरा है? क्योंकि भाई ऐसा खतरा है ना, सोचो, अगर मेल्स के नॉर्मल मेल्स हैं भाई, इन्होंने इनके साथ मैरिज कर ली, ठीक है, अब इनकी जो प्रोजेनी होनी है, उनकी प्रोजेनी ऐसी आएगी, सोचो। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, 25% प्रोबेबिलिटी है कि जो, भाई 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चों में जो मेल्स हों वो ऐसे हों, उनके बच्चों में एक हीमोफिलिक हो। 25% प्रोबेबिलिटी है या नहीं, बताओ? यस सर। हाँ Yes, sir. भाई, 25% किसकी प्रोबेबिलिटी है कि उनके बच्चे कैसे हो, जो बच्चे हों वो कैसे हो, अफेक्टेड हो। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ, इनको खतरा है कि ये जो फीमेल्स हैं करियर वाली, बहुत डेंजर है। बहुत डेंजर क्यों है? जीन छुपा के बैठी हैं, फिनोटाइप में दिख नहीं रहा हीमोफीलिया है, और इनके साथ मेल के साथ मैरिज हो गई। अब खतरा क्या है? अब इनके जो बच्चे होंगे, जो मेल होगा, बच्चे में भी जो मेल होगा, उनको खतरा है। क्या खतरा? हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। खैर आगे बढ़े। समझ आया बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी? सर Yes, इनका sir. पीछे रखना, मेरा डिलीट हो गया। Yes. मनु कुछ कह रहे हो बेटा? Yes, sir. अरे एक एक करके माइक ऑन करेंगे। मनु कुछ कह रहे हो? सर ये कह थे एक बार फिर से बताना, मैं रिमूव हो गया था, यस। लीव हो गया। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, स्क्रीन लो। Yes, sir. यस सर। जिसको जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो भाई हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो रहा हो। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। जो मैंने अभी बताया था वो ये बताया था, एक फीमेल्स है ये वाली, ये कैरियर है। कैरियर फॉर व्हाट? हीमोफीलिया। कैरियर फॉर हीमोफीलिया है। तो भाई अब इनकी मैरिज हो गई एक मेल से जो कि नॉर्मल है। ये फीमेल्स भी नॉर्मल ही हैं, लेकिन जीन छुपा के बैठी हैं। तो इन मेल्स के साथ धोखा हो गया। कैसे धोखा हो गया? ऐसे, क्योंकि जो प्रोजेनी होनी है, वो प्रोजेनी ऐसी हो सकती है, सोचो। अब ये बच्चे आ सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है इनके बच्चों की ये। तो इन बच्चों में मतलब ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है। तो ये जो वाले, ये वाले देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये तो सफर है, डिजीज है भाई। क्यों डिजीज है? इनको हीमोफीलिया है, लेकिन यानी फीमेल्स तो नॉर्मल ही है, कैरियर है। तो 25% प्रोबेबिलिटी आ रही है कि इनके बच्चों में डिजीज हो, और वो बच्चे भी कौन होंगे? मेल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो कैरियर फीमेल होती हैं, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक तो दिखेगा भी नहीं, और बच्चों में ट्रांसफर भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई फीमेल ऐसी होती, सॉरी XHXH, तो भाई इनको पता होता ना कि इनको हीमोफीलिया, इनको खुद को पता होता। जिनके साथ मैरिज कर रही है उनको भी पता होता कि भाई इनको हीमोफीलिया है, और प्रोबेबिलिटी है बच्चों में आएगा ही आएगा। लेकिन ये तो धोखे में रह गए, किसी को नहीं पता था कि बच्चे हो जाएंगे कौन से हीमोफीलिया। तो समझ आए वाला केस जो डिस्कस किया मैंने? यस सर।
Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये हमारी जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो अगर मुझे बताओ XCX, ये तो कैरियर फीमेल्स हैं, कैरियर फीमेल्स फॉर हीमोफीलिया, फॉर हीमोफीलिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा केस H, बेटा H लिखा है मैंने, ये H है, XHXH। अब बताओ ये क्या होंगी? डिसीज्ड। Hemophilic. हाँ, अफेक्टेड फीमेल, हाँ, डिजीज्ड अफेक्टेड फीमेल फॉर हीमोफीलिया। और ये वाले बताओ ये कौन होंगे? अफेक्टेड मेल्स। Hemophilic. Affected ये males. तो एक्टेड होंगे सर। हाँ, अफेक्टेड मेल्स होंगे ये। ठीक है, ये बात खत्म। अच्छा, हीमोफीलिया भी ना बेटा, ये एक को डिस्कस कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। एलन वाले पूछ सकते हैं। हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है। हाँ, हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है। वो 3 टाइप क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी, एक होता है हीमोफीलिया बी, और एक होता है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी, तो 3 टाइप का होता है। हीमोफीलिया ए जो होता है ना, ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8, तुम्हें याद करो क्लॉटिंग फैक्टर बताए थे सर्कुलेशन में सर ने। यस सर, 12 बताए थे। हाँ, वेरी गुड। यस सर। अब हाँ, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 मिसिंग होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो होता है मिसिंग होता है, ठीक है। और इस क्लॉटिंग फैक्टर का अगर मैं तुम्हें नाम बताऊं तो AHG हाँ बोलते तो हैं इसे। ऐसा ही होता है कुछ। यस सर। HGA हाँ, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये वाला नहीं होता। ठीक है, हीमोफीलिया बी, ये हीमोफीलिया बी ज्यादातर कॉमन भी होता है, इसको क्रिसमस डिजीज बोलते हैं बेटा। सर 9th या मे बी ये सर 9th क्रो होता है। 9th। 9th क्रिसमस। हाँ, क्रिसमस डिजीज क्यों क्रिसमस बोलते हैं? फैक्टर। क्योंकि क्रिसमस फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 9 मिसिंग होता है इसमें। क्लॉटिंग फैक्टर 9, मतलब क्रिसमस फैक्टर मिसिंग है, क्रिसमस फैक्टर मिसिंग है। एक होता है हीमोफीलिया सी, इसमें हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 नहीं होता, यस सर, लैक स्टुअर्ट ऑफ, फैक्टर। वेरी गुड। हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर, लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो इस पे पूछ सकता है, ये क्रिसमस फैक्टर पे। ये बोलेगा क्रिसमस डिजीज कौन सा है, हीमोफीलिया बी, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है बस। है, ये भी हो गया हमारा। तो हीमोफीलिया हो गया खत्म। हम लोगों ने एक्स लिंक के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला आई कलर ड्रोसोफिला पढ़ा, दूसरा एग्जाम्पल हीमोफीलिया पढ़ा, तीसरा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कलर्स के बीच में। तो अनेबल टू डिस्टिंग्विश द कलर्स, याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बेटा, ध्यान रखना। तो कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव। तो तुम उस मनु, आवाज नहीं आई? सर उसको सिर्फ एक ही कलर दिखता है, मतलब वाइट वाइट या कुछ ऐसे? नहीं, वो डिपेंड करता है, रेड कलर ब्लाइंडनेस है, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, 3 टाइप की कलर ब्लाइंडनेस होती है, मैं बताऊंगा। अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस है तो रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, बाकी सबको देख पाएगा, लेकिन रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, तो खतरा है, रेड लाइट पे वो स्टॉप ही नहीं करेगा। तो ये मतलब कलर ब्लाइंडनेस में ना अलग अलग 3 टाइप की कलर ब्लाइंडनेस होती है, मैं भी बताता हूँ उसको भी। एक्स लिंक रिसेसिव है, तो अगर ऐसे होंगे तो कैरियर फीमेल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कैरियर होंगी तो पता ही है। ऐसी वाली कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी, ये भी पता ही है। ऐसे वाले मेल्स कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड मेल्स, ठीक है। ये अफेक्टेड फीमेल्स हैं। और ये हो गया। तो कलर ब्लाइंडनेस बेटा ये भी 3 टाइप की होती है, कलर ब्लाइंडनेस भी 3 टाइप की होती है।
इसमें अनेबल टू डिस्टिंग्विश द कलर लिख देता हूँ, अनेबल टू डिस्टिंग्विश द कलर। तो 3 टाइप की कौन सी है मैं लिख देता हूँ, एक तो प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटोनोपिया। ये जो प्रोटोनोपिया ये रेड कलर के लिए ब्लाइंड होती है, रेड कलर। ड्यूटेरोनोपिया जो होता है ग्रीन के लिए होता है, और जो ट्राइटोनोपिया होता है ब्लू के लिए होता है। ये हाँ। सब 3 ही कलर के पेंट होते हैं। हाँ, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। जिनको प्रोटोनोपिया है वो रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तभी तो जब हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो बनवाते हैं तो उनका ना एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का कलर ब्लाइंडनेस लिख देता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस कैन बी चेक्ड बाय इशारा कोड चार्ट। चार्ट है एक। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं ना, तो ये इशारा कोड से टेस्ट होता है कि भाई इस बंदे को या इस इंडिविजुअल को कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर से कलर ब्लाइंडनेस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते हैं। भाई दिक्कत हो जाएगी ना, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो तो रेड लाइट को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इशारा कोड का टेस्ट होता है, तो ये ड्यूरिंग द ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो होता है। तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किया। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूँ बस। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंकेज। अगर इंडिया में तो बहुत कॉमन है कलर ब्लाइंडनेस। हाँ बहुत कॉमन। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान ना, एक्स लिंकेज के। डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टूथ। ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है बेटा ये। अगर ऐसे हुआ ना, अगर ये ऐसा हुआ तो इस केस में बताओ फीमेल्स क्या होंगी, कैरियर या डिजीज? अफेक्टेड होंगे सर। कैरियर होंगे। कैरियर नहीं होते बेटा, डोमिनेंट अच्छा सर, डोमिनेंट है ना, कैरियर। डोमिनेंट तो हाँ हाँ कैरियर नहीं होगा। ध्यान रखना। हाँ, डोमिनेंट ट्रेट के लिए कोई कैरियर नहीं हो सकता क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस कर जाएगी बेटा। तो ध्यान रखना, डोमिनेंट ट्रेट के लिए कोई भी कैरियर नहीं हो सकता कभी भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल, बस ये एग्जांपल है, कुछ मैं लिख रहा हूँ, तुम लोगों को रीड कर लेने हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सीडो रिकेट्स डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट है सीडो रिकेट। एक है फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम। एक्स क्रोमोसोम बहुत फ्रजाइल होता है, ठीक है, रिसेसिव है। एक होता है डकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सॉरी स्पेलिंग है इसकी DUCHENE, डकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो है डकीन मस्कुलर ट्रॉफी, ध्यान रखना, डकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव। डकीन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। सर ये ओके, टिपिकली ये हो बॉयज गया। को अफेक्ट करता है, ऐसा दिखा रहा हाँ है गूगल पे। हाँ, क्यों करता है उसका मैं कारण है, उसका कारण है, मैं अभी बताऊंगा कारण क्या है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये ध्यान रखना, ADH। ये भी डायबिटीज, हाँ, एक्स लिंक रिसेसिव है ये भी, ठीक है, एक्स लिंक। तो भाई डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी इनहेरिट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एक्स लिंक रिसेसिव है। आप सुनो, अब भाई जैसे मन्नू ने बोला कि गूगल पे दिखा रहा है मेल्स को होता है, कारण है, क्या कारण है सुनो भाई। अब मुझे बताओ, मेल्स को कोई रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट से डिजीज होनी है, वो तुरंत का तुरंत हो जाएगी। एक एक्स क्रोमोसोम पे आई और वो डिजीज हो गई, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, हेमिजाइगस कंडीशन है। तो मेल्स तो तुरंत के तुरंत हो जाएंगे।
लेकिन फीमेल्स को डिजीज होने के लिए दोनों क्रोमोसोम पे चाहिए ट्रेट। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम पे ट्रेट आना मुश्किल है इन एज कंपेयर टू ऑन सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि ये डिजीज होगी फीमेल। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम एक्स लिंक recessive trait, probability of suffering from X-linked recessive disease is more in males as compared to females। तो मेल्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, कारण क्या है? हेमीजाइगस कंडीशन। तो मेल्स ज्यादा फंस जाते हैं। क्यों फंस गए मेल ज्यादा? क्योंकि इनको एक्स लिंक डिजीज ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो बेचारे मेल्स फंस गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये एक्स लिंक डिजीज के बारे में हमने पढ़ा, मेल्स को ज्यादा होती है, ये प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दिया, और कुछ एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने। नेक्स्ट है वाई लिंकेज। वाई लिंकेज जाहिर सी बात है मेल्स में ही होगा, जो भी होगा, जो क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो मेल्स पे ही है ना, तो उसको बोलते हैं होलो एंड्रिक करैक्टर। होलो एंड्रिक करैक्टर क्यों बोला? टोटल मेल्स में होगा, कहीं नहीं होगा। जैसे TDF जीन मैंने बताया था, ये सर वो बताया था हाइपरट्राइक Yes, a small Testis gene. determining factor. Right, testis Testis determining determining factor. हाँ SRY लोकस पे होता है। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई पे होता है ये। खैर, सबसे छोटा जीन है TDF जीन। एक होता है हाइपरट्राइकोसिस, ये भी बताया था मैंने। एक्सेसिव हेयर ऑन Yes, ईयर hairy पे hair. हेयर Hairy बहुत hair. ज्यादा hair हेयर परक्यूपिन जीन होता है सर, Porcupine यूरोटिज्म मेल्स की। Roughness. हाँ ठीक है, ये कुछ वाइलिंग ट्रेट है जो मेल्स को ही होते हैं, फीमेल्स को नहीं होते हैं। खैर, बस इतना ही सही था ये। अब कुछ मैं चीज बताने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब एक होती है सेक्स लिमिटेड करैक्टर, ये एग्जाम में कई बार पूछेगा तुमसे, कंफ्यूज मत होना। सेक्स लिमिटेड करैक्टर होते हैं, और एक होते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस करैक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस करैक्टर ये बहुत पूछता है एग्जाम में, है क्या? सुनेंगे। सेक्स लिमिटेड करैक्टर, अब भाई मैं समझा रहा हूँ, पहले सुनेंगे। सेक्स लिमिटेड करैक्टर ऐसे होते हैं कि इट इज प्रेजेंट ऑन वन सेक्स एंड एब्सेंट इन द अदर सेक्स, ऑल्दो देयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द बोथ मेल एंड फीमेल्स। सुनना, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सेक्स लिमिटेड करैक्टर के जीन्स में पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। करैक्टर्स प्रेजेंट ऑन character present in one sex and absent in other sex, in another sex, but their genes are present on both the sexes। अगर दोनों सेक्सेस में जीन्स है तो ऑटोसोम्स है ना, वो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल ट्रेट है। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स and expression of genes depends on sex hormones। जैसे भाई एग्जांपल सुनना, जैसे मेल्स में बियर्ड एंड मुस्टैचेस आती हैं, मेल्स में बियर्ड एंड मुस्टैचेस, बियर्ड दाढ़ी मूछें आती हैं, बियर्ड एंड मुस्टैचेस। अब सुनना, बियर्ड एंड मुस्टैचेस वाले जीन फीमेल्स में भी होते हैं, बियर्ड एंड मुस्टैचेस वाले जीन्स फीमेल्स में भी होते हैं क्योंकि ऑटोसोम में है, लेकिन फीमेल्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मेल्स में एक्सप्रेस करते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। Yes. ये जो हार्मोन है, ठीक है, ये हार्मोन क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से इन जीन्स को ना एक्सप्रेस करा देगा। जब जीन्स को एक्सप्रेस करा देगा तो उस सेक्स में ये ट्रेट एक्सप्रेस कर जाएगी और शो हो जाएगी। लेकिन फीमेल्स में जीन्स हैं, किसके जीन्स हैं? बियर्ड एंड मुस्टैचेस के लिए।
अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई कर दिया जाए तो वहां भी बियर्ड एंड मुस्टैचेस आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी ट्रेट को बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होता है? द कैरेक्टर विच, ऐसे बोलेंगे, द कैरेक्टर इज एक्सप्रेस ओनली इन वन सेक्स, नॉट इन अनदर सेक्स, बट द जीन ऑफ दिस कैरेक्टर इज प्रेजेंट ऑन बोथ द सेक्स। दोनों सेक्स पे है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कौन कंट्रोल करता है? सेक्स हार्मोन्स। जैसे बियर्ड एंड मुस्टैचेस इन मेल्स, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया। सेक्स इन्फ्लुएंस इसीलिए सर कैरेक्टर क्या होता है? 55 के बाद या उसके बाद फीमेल्स में भी आने लगते हैं थोड़े थोड़े। बिल्कुल, यही कारण है टेस्टोस्टेरोन का नंबर। तो ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। अच्छा, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी। जीन्स ऑफ दीज कैरेक्टर, genes of these characters are also present on autosome। तो ऑटोसोम पे है तो मेल्स में भी है और फीमेल्स में भी है, जाहिर सी बात है। बट दे आर एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली, but they are expressed differently, in male and female, in males and females। इसका एग्जांपल भी मैं देता हूं, ठीक है। एग्जांपल मैं आगे लिखता हूं। ये एग्जांपल है बेटा सेक्स इन्फ्लुएंस का, सेक्स इन्फ्लुएंस का, ठीक है। क्या एग्जांपल है देखना। पैटर्न बाल्डनेस, पैटर्न बाल्डनेस मतलब गंजापन। देखना, मैं यहाँ पे जीनोटाइप लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेल लिख रहा हूँ और यहाँ पे फीमेल लिख रहा हूँ। अगर जीनोटाइप कुछ ऐसा है, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी, तो भाई इस केस में मेल्स बाल्ड हैं, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी, इस केस में भी मेल बाल्ड है। स्मॉल बी, इस केस में मेल बाल्ड नहीं है, नो बाल्ड, ठीक है भाई। लेकिन फीमेल्स में अगर कैपिटल बी है तो नो बाल्ड, कैपिटल बी है तो नो बाल्ड, स्मॉल बी है तो बाल्ड। अब तुम लोग बता सकते हो कि मेल्स में तो ये डोमिनेंट की ट्रेट की तरह काम कर रही है और फीमेल्स में कैसे काम कर रही है? Yes, रिसेसिव की तरह। तो मैं एक recessive। पॉइंट लिख रहा हूँ, हाँ, एक पॉइंट लिख रहा हूँ। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन their effect is different in both sex, सोचो एक बार, हेट्रोजाइगस कंडीशन में इनका इफेक्ट दोनों सेक्सेस में अलग अलग है, ठीक है। तो अब ऐसी ट्रेट जो ऑटोसोम पे है, मेल और फीमेल में भी है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अलग अलग हो रहा है। तभी तो मेल्स जो होते हैं ज्यादा बाल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल ज्यादा बाल्ड क्यों होते हैं? Yes, क्योंकि जो बाल्डनेस वाला जीन है वो अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो फीमेल्स कम बाल्ड होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो यहाँ भी मेल्स फंस गए, एक तो एक्स लिंक के लिए फंसे और ये भी फंस गए। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर और सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर वो होता है जो मेल और फीमेल पे दोनों पे जीन रहता है, लेकिन एक सेक्स में एक्सप्रेस करता है बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन्स की वजह से, मूछें और दाढ़ी आना, बियर्ड एंड मुस्टैचेस, ठीक है, ओके। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर ऑटोसोम्स पे होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पे होते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन दोनों सेक्स में अलग अलग होता है, इन्फ्लुएंस होता है अलग अलग होता है। जैसे पैटर्न बाल्डनेस का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़ा। तो बेटा ये पूरा यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है। तो बाकी पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, मैं इतना अटेंडेंस दूंगा सर तुम्हारा। इसके बाद आपकी क्लास है किसी क्लास में? इसके बाद क्लास होती है फिजिक्स की क्लास होती है। तो बेटा क्या सर ने कुछ मैसेज भेजा है क्या? नहीं सर, आज फिजिक्स